इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे कुछ गुंडे एक भाई बहन को पकड़कर जबरदस्ती ही उन दोनों को इंटीमेट होने के लिए कहता है, क्योंकि वो उनका वीडियो बनाकर इंटरनेट पर बेचने वाला था। और जब ये भाई बहन यहाँ ऐसा करते हैं तो फिर उनकी जिंदगी कैसे बदल जाती है, सब कुछ देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक भाई बहन को देखते हैं, जहाँ पर भाई का नाम नोवा होता है और वहीं उसकी बहन का नाम नीना होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि नीना की 1 महीने बाद शादी होने वाली थी और वो उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी थी। वहीं नोवा अभी स्कूल में पढ़ता था और उसकी गर्लफ्रेंड का नाम मारिया होता है। नीना और नोवा भाई बहन थे, लेकिन ये दोनों एक गहरे दोस्त की तरह रहते थे और एक दूसरे से वो कुछ भी नहीं छिपाते थे। अब एक दिन ये दोनों भाई बहन शॉपिंग करने के लिए बाजार जा रहे होते हैं। अब रास्ते में रेड लाइट को देखकर नॉर्मन गाड़ी रोक लेता है और तभी उसे यहाँ पर कोई गन दिखाकर उसके गाड़ी के दरवाजे खोलने के लिए कहता है। अब दरवाजा खोलने के बाद गाड़ी में 2 बंदे आकर बैठ जाते हैं और वो नोवा को अपने गन पॉइंट पर ले लेता है। इसीलिए नोवा उसके बताए गए रास्ते पर गाड़ी चलाने लगता है। अब कुछ दूर जाने के बाद वो लोग नोवा को गाड़ी रोकने के लिए कहते हैं और इसके बाद वो उनसे मोबाइल लेकर उन दोनों को डिक्की में बंद कर देते हैं। और इसके बाद ये दोनों बदमाश उसकी गाड़ी लेकर यहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं और फाइनली ये लोग गाड़ी लेकर एक घर के पास पहुँचते हैं। अब यहाँ पर ये लोग नोवा और नीना को बाहर निकालते हैं। यहाँ इन दोनों के आंखों में एक काली पट्टी बंधी हुई थी और इसके बाद ये लोग उन दोनों को लेकर एक कमरे में आते हैं और फिर वो लोग इनसे सारा सामान निकालने के लिए कहते हैं। अब सारा सामान निकालने के बाद इन दोनों को एक खास कमरे में ले जाया जाता है, जहाँ पर इस कमरे में एक बेड और एक कैमरा लगा हुआ था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन लड़कों का जो बॉस होता है उसका नाम विलियम होता है। यहाँ पर विलियम इन दोनों से कहता है कि मेरे आदमी तुम दोनों पर काफी समय से नजर रखा था। दरअसल मैं तुम जैसे जवानों का वीडियोस बनाकर इंटरनेट पर बेचता हूँ। अब यहाँ पर विलियम उन दोनों को संभोग करने के लिए कहता है ताकि वो उसका वीडियो रिकॉर्ड कर सके। वो उन लोगों को धमकी देता है। वो कहता है कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम दोनों को गोली मार दूंगा। लेकिन यहाँ पर ये दोनों भाई बहन कुछ नहीं कहते, इसीलिए विलियम नोवा को बेड पर लिटा देता है और यहाँ पर एक बंदा नोवा के ऊपर गन तान देता है, जिसे देखकर नीना डर जाती है। और इसके बाद विलियम नीना को दूसरे कमरे में लेकर आता है और वो यहाँ पर उसे समझाने लगता है। वो कहता है कि तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए, नहीं तो मैं पहले तुम्हारे भाई को मारूंगा, इसके बाद तुम्हारे गुफा को लूट कर तुम्हें भी मार दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ विलियम के आदमियों ने नोवा को पावर वाली गोली खिला देता है ताकि वो बेड पर अपना जलवा दिखा सके। वहीं दूसरी तरफ नीना को देखते हैं, जो यहाँ पर विलियम की बातें मान जाती है और इसके बाद नीना को नोवा के पास लाया जाता है और फाइनली यहाँ दोनों भाई बहन एक दूसरे की पानी निकालने लगते हैं। अब शूटिंग खत्म होने के बाद इन दोनों को फिर से गाड़ी में डाल दिया जाता है और फिर एक वीरान सी जगह पर जाकर छोड़ दिया जाता है। इसके बाद ये दोनों भाई बहन सही सलामत अपने घर पहुँच जाते हैं। लेकिन इन दोनों के साथ जो हादसा हुआ था उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। अब अगली सुबह नोवा अपने मन को दबाकर किसी तरह वो नाश्ता करता है और इसके बाद उसके फादर उसे स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं। वहीं पर हम नीना को देखते हैं, जो अभी भी अपने घर में लेटी होती है और बस वो उसी हादसे को याद कर रही होती है। अब शाम होते होते नोवा भी अपने घर आ जाता है, जहाँ पर उसकी माँ उसे बताती है कि तुम्हारी बहन सुबह से अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकली है। अब रात को हम नीना को बाहर में देखते हैं, जहाँ पर वो अपने बॉयफ्रेंड सैम से मिलती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि 1 महीने के बाद नीना सैम से शादी करने वाली है। अब ये दोनों जाकर एक कैफे में बैठते हैं। अब यहाँ पर नीना अचानक से सैम से कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। अब उसकी ये बातें सुनकर सैम एकदम हैरान हो जाता है और वो उससे ऐसा करने की कारण पूछता है, लेकिन नीना उसे कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप वहाँ से उठ के अपने घर आ जाती है। वहीं हम नोवा को देखते हैं, जहाँ वो भी अब खोया खोया रहता था और अब वो अपने दोस्तों से भी अच्छे से बात नहीं करता है। और ये दोनों भाई बहन जब घर में होते थे तो शर्म से एक दूसरे से नजर तक नहीं मिलाते थे। वहीं नीना अपने ज्यादातर समय अपने कमरे में ही बिताती थी और नोवा भी हर रोज अपने स्कूल से आने के बाद वो भी अपने कमरे में ही पड़ा रहता था। इसके बाद हम एक दिन नीना को कहीं जाते हुए देखते हैं और हम देखते हैं कि नीना एक डॉक्टर के पास जाती है, जिसका नाम ईवा होता है। यहाँ पर नीना डॉक्टर ईवा से अपने साथ हुई पूरी घटना को बताती है। अब रात में हम सैम को देखते हैं, जो नीना से शादी से इनकार करने की वजह पूछने के लिए आया होता है, लेकिन नीना फिर से उसे कुछ नहीं बताती और उसे यहाँ से भगा कर जाकर सो जाती है। यहाँ पर सैम नीना के फादर से भी बात करता है, लेकिन उसके फादर को भी नहीं पता था कि आखिर नीना ने शादी से इनकार क्यों किया। अब अगले दिन हम देखते हैं, जहाँ पर नीना के फादर का बर्थडे होता है और इसका पूरा फैमिली सेलिब्रेट करने के लिए घर से बाहर जा रहा था। वहीं हम इन दोनों भाई बहन को देखते हैं, जो एक ही गाड़ी से जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में ये दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को काफी नजरअंदाज करते हैं। वहीं हम देखते हैं कि पार्टी में इसके पेरेंट्स काफी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन ये दोनों भाई बहन हमेशा शांत रहते हैं। न ही नोवा नीना से बात
करता है और ना ही नीना नोवा से कुछ कहती है। अब पार्टी खत्म होने के बाद रात को ये सारे लोग अपने घर आ जाते हैं। अब अगली सुबह नीना फिर से डॉक्टर ईवा के पास जाती है। अब यहाँ पर वो डॉक्टर बातों ही बातों में उससे पूछती है कि क्या तुम्हें तुम्हारे भाई के साथ मजा आया था। अब यहाँ पर उसकी बातें सुनकर नीना उससे कुछ नहीं कहती, अगली बार उसे अपने भाई को साथ में लाने के लिए कहती है। अब कुछ देर के बाद नीना अपने घर आ जाती है और वो जाकर नोवा से मिलती है। यहाँ पर वो नोवा से सब कुछ बताती है कि वो डॉक्टर ईवा के पास गई थी ताकि वो रिकॉर्डिंग वाली बात भूल सके और वो तुमसे भी मिलना चाहती है ताकि वो तुम्हारी भी हेल्प कर सके। अब अगली सुबह नोवा जब अपने स्कूल के लिए निकलने लगता है तभी नीना उसके पास आके कहती है कि आज तुम्हें डॉक्टर ईवा के पास जाना था। यहाँ पर नोवा उससे कुछ नहीं कहता और चुपचाप आगे बढ़ने लगता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि नोवा आज स्कूल नहीं जाना चाह रहा था, इसीलिए वो सीधा थिएटर पहुँच जाता है मूवी देखने के लिए। हम देखते हैं कि नीना के अंदर थोड़ा थोड़ा सुधार हो रहा था, लेकिन नोवा का हालत वैसा का वैसा ही है। और फाइनली कुछ दिनों के बाद ये दोनों भाई बहन डॉक्टर ईवा के पास पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पर ईवा बातों ही बातों में नोवा से भी पूछती है कि क्या तुम्हें नीना के साथ मजा आया था या नहीं। अब उसकी बातें सुनकर नोवा को काफी अजीब लगती है, इसीलिए वो उठकर वहाँ से बाहर चला जाता है और उसके पीछे पीछे डॉक्टर ईवा भी उसके पास आ जाती है। यहाँ पर नोवा उससे कहता है कि हाँ उसे मजा आया था। अब कुछ देर के बाद ये दोनों अपने घर के लिए निकलने लगते हैं, लेकिन उससे पहले डॉक्टर ईवा ने नीना को सब कुछ बता दिया होता है कि तुम्हारे भाई को बहुत मजा आया था। अब डॉक्टर ईवा से बात करने के बाद नोवा की हालत भी काफी हद तक सुधार हो चुका था और फाइनली ये दोनों अपने घर पहुँच जाते हैं और अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अब कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं जहाँ पर नीना की हालत एकदम नॉर्मल हो जाती है और फाइनली वो सैम से एंगेजमेंट कर लेती है और शादी के लिए मान जाती है। वहीं नोवा को हम देखते हैं जिसे नीना की सगाई से बिल्कुल भी खुशी नहीं मिलती, क्योंकि मन ही मन में वो नीना से प्यार करने लगा था। दरअसल डॉक्टर ईवा ने ही नीना को सही किया था और उन्होंने ही उसे शादी के लिए भी मनाया था। अब अगले दिन हम नोवा को देखते हैं जो डॉक्टर ईवा से मिलने के लिए उसके क्लिनिक में आता है, लेकिन यहाँ उसे उसके असिस्टेंट से पता चलता है कि ईवा 2 दिनों के लिए बाहर गई हुई है। वहीं नीना के सगाई के बारे में सुनकर नोवा का दिमाग खराब होने लगता है और वो सैम से नफरत करने लगता है। अब रात होने के बाद नीना नोवा के पास आती है। वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें मेरे साथ बहुत मजा आया था। वो कहती है कि हम लोगों ने जो किया वो काफी गलत था और इसीलिए ये अब दोबारा कभी नहीं हो सकता। अब इतना कहकर नीना यहाँ से जाने लगती है। तभी नोवा उससे पूछता है कि क्या तुम्हें मजा आया था, जिस पर नीना उससे कहती है कि तुम्हें ये सब बातें नहीं करनी चाहिए, तुम्हें अब सब कुछ भूल जाना चाहिए। और इतना कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। अब रात को हम नोवा को देखते हैं जो अपने बहन के साथ किए गए हादसे के बारे में सोच रहा होता है और अचानक उसका दिमाग सटक जाता है, इसीलिए वो उठकर नीना के कमरे में जाता है और वो जबरदस्ती ही उसका पानी निकालने लगता है। अब अगली सुबह हम नीना को देखते हैं जो काफी परेशान होती है, लेकिन वही नोवा जो बिंदास घोड़े बेचकर सो रहा था। अब यहाँ पर नीना पूरा दिन सोचती है कि अब आगे उसे क्या करना चाहिए और काफी सोचने समझने के बाद वो सीधा सैम के पास पहुँचती है और वो उससे जितनी जल्दी हो सके शादी करने के लिए कहती है ताकि वो अपने फादर के घर को छोड़कर सैम के साथ उसके घर में रहने लगे। उधर नोवा भी कुछ दिनों से खोया खोया रहता था, इसीलिए उसकी माँ उसके पास आती है और उसे इस तरह चुप रहने के कारण पूछती है, लेकिन यहाँ पर नोवा उसे कुछ नहीं कहता। वहीं हम देखते हैं कि वीना के एंगेजमेंट के बाद उसकी शादी की तैयारी शुरू हो गई थी, जिसके कारण नोवा और भी ज्यादा परेशान रहने लगता है। अब शादी में ये सारे लोग नाच गा रहे होते हैं, लेकिन नोवा अकेला ही टहल रहा था और तभी सैम टॉयलेट के लिए बाथरूम में आता है। वहीं नोवा अपने हाथ में एक चाकू उठाकर उसके पीछे पीछे आता है। यहाँ पर वो सैम को जान से मारने की सोचता है, लेकिन वो ये नहीं कर पाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि नोवा एक गिलास में दारू लेता है और वो बाथरूम आकर अपना हाथ इस्तेमाल करने लगता है और उसी ड्रिंक में अपना लस्सी निकाल देता है और बाहर आकर वो उस ड्रिंक को सैम को पीने के लिए दे देता है, जिसमें उसने अपना क्रीम निकाला था। यहाँ पर सैम ड्रिंक को पी लेता है क्योंकि उसे क्रीम के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब सुबह होते होते हम देखते हैं जहाँ पर वीना की शादी हो गई थी और यहाँ पर नीना की विदाई होने लगती है। यहाँ पर नोवा पहले सैम से विदा लेता है और फिर वो नीना को कस के गले लगाता है। दरअसल वो नीना को अपने साथ ही रखना चाहता था। यहाँ पर नीना किसी तरह नोवा को अपने से अलग करती है और गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। नोवा को नीना से प्यार हो गया था, लेकिन नीना सैम से शादी करके यहाँ से जा चुकी थी। नोवा को नीना के साथ मजा आया था, ये बात उसने मान ली थी, लेकिन नीना को भी नोवा के साथ मजा आया था, ये बात उसने कभी नहीं मानी। दरअसल वो समाज के नियम को बिल्कुल भी तोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन मन ही मन में वो भी नोवा से प्यार करने लगी थी। दरअसल उसने सोचा कि घर में रहते रहते कहीं वो बहक न जाए, इसलिए वो जल्दबाजी में सैम से शादी कर ली ताकि वो नोवा से दूर चला जाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि विलियम ने इन लोगों की जो वीडियोस बनाई थी, उस वीडियोस के बारे में अभी तक किसी को कुछ भी पता नहीं चला था।
क्योंकि वो वीडियोज ना तो इंटरनेट में आई थी और ना ही बाजार में आई थी। असल में ये कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित है जो कई सालों के बाद लोगों के सामने आई थी और ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मेंबर का हिस्सा जरूर बन जाना। तो मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, तब तक बाय।